नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, जिसका डर था इंडिया के नेबरहुड में वही हो रहा है। चाइना ने मालदीव्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा भारत पे। इसके बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था कुछ महीने पहले कि इवेंचुअली कहानी यहीं पर जाएगी। मोहम्मद मुइज़ू की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम टोन में ही चाइना की सरकार बात कर रही है, ग्लोबल टाइम्स बात कर रहा है। तो क्लियरली दोनों के बीच में काफी कोऑर्डिनेशन है और अब हम देख रहे हैं कि दोनों चाइना और मालदीव की सरकार ने एक नया मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंडर जो बातें लिखी गई है ना, यहाँ पे इट इज क्वाइट शॉकिंग। इस एग्रीमेंट में यह लिखा है कि चाइना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मालदीव्स को। ना ये चिंताजनक क्यों है? देखिए, पहली बात तो दुनिया में ना, मैं आपको ये बता दूं, कुछ भी फ्री का नहीं होता। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। परहैप्स माँ बाप के स्नेह के अलावा दुनिया में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। और जो चाइना यहाँ पर कह रहा है इस एग्रीमेंट के अंडर कि मालदीव्स को मिलिट्री में जो भी चाहिए होगा, क्योंकि लिटरली इन्होंने कहा है कि कुछ भी इनको चाहिए होगा ना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना फ्री में देने को तैयार है। और देखो, यहाँ पर एक इशू थोड़ा ये भी है, मुझे पर्सनली बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है जब भी मैं चाइना रिलेटेड जो न्यूज़ है ना कवर करता हूँ, क्योंकि डिटेल्स बहुत कम सामने आते हैं। मैं जियोपॉलिटिकल वीडियोस जो बनाता हूं उसमें काफ़ी बार डेटा रिपोर्ट्स, वेरियस और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के जो आर्टिकल्स हैं ये पढ़ के एक आपको बहुत ज़्यादा सरल और आसान भाषा में इशू समझाने की कोशिश करता हूं। मगर चाइना के केस में क्या होता है, काफ़ी बार ना नंबर्स ये लोग सामने रिलीज करते नहीं है, कुछ डिटेल सामने आती नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे 385 बिलियन डॉलर्स के जो लोन चाइना ने बांटे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक के सामने है ही नहीं कि इंटरेस्ट रेट क्या है, किन शर्तों पे लोन बांटे गए, जिस सरकार को लोन दिया गया है उस सरकार पे क्या क्या बंदिशें हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में भी ना चाइना और मालदीव्स का जो ये मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है, इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। मगर मैं यहाँ पे ये बात एज्यूम कर सकता हूँ कि सिंस फ्री मिलिट्री असिस्टेंस की बात की जा रही है ना, तो इससे एक रास्ता खुल जाता है कि कल को चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल्स ये स्टेशन हो सकते हैं मालदीव्स में। इसका प्रोसेस आप समझ सकते हैं क्या होगा कि चाइना कहेगा कि देखिए, इस पैक्ट के अंडर हम मालदीव्स को 2-3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। ठीक है, अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर आपने दे दिए, फिर साथ में कहेंगे कि देखिए, इस मिलिट्री हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो इनकी एयरफोर्स है, उसके कुछ ऑफिशियल्स आएंगे, वो मालदीव्स में ही डिप्लॉयड रहेंगे ताकि प्रॉपरली मालदीव्स को बता सके कि इन हेलीकॉप्टर्स को या फिर इस प्लेन को या फिर जो भी चाइना देगा मालदीव्स को, इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो ये एक चिंताजनक बात है। इसका रास्ता ऑलमोस्ट यहाँ पे खुल चुका है। और एक बार को आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अगर मैं एज एन एनालिस्ट मैं ये सब बातें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो मालदीव्स के लोगों को अजीब नहीं लगता होगा कि ये चाइना के जनरल जैंग बाओकुन ये आते हैं मालदीव्स में, ये मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव्स का एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। इनके यहाँ ये सवाल नहीं पूछे जा रहे कि इसमें है क्या, डिटेल तो सामने आ नहीं रही। हाँ देखिए, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कुछ मालदीव्स के लोग हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे वो कह रहे हैं वी नीड टू नो व्हाट इट इंक्लूड्स, के इसमें लिखा क्या है। बट दिस इज बैड। ये मोहम्मद मुइज़ू जिस तरीके से मालदीव्स को एक, मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा खराब डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना, ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा खराब तरीके से एंड होगा ये सारा चैप्टर। बट अभी के लिए ये चाइना की, मैं कहूँगा, एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है। और मैं इसे एक जियोपॉलिटिकल जीत सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एक रास्ता यहाँ पर खुल गया है चाइना के लिए। रीज़न मैं यहाँ पर एक ये भी दूंगा कि देखिए, ये टाइमिंग मैटर करती है कि एक तरफ तो इंडिया की जो मिलिट्री डिप्लॉयड थी, थोड़ी बहुत हमारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स डिप्लॉयड थे मालदीव्स में, जो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे जो हमने दिए मालदीव्स को, उनकी ट्रेनिंग देना मालदीव्स के पायलट्स को और वेरियस और असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब काम देखे थे मालदीव्स में। इनको रिप्लेस कर दिया जा चुका है सिविलियन टेक्निकल टीम के साथ। तो एक तरफ तो इंडियन मिलिट्री बिल्कुल जा चुकी है मालदीव से, बिल्कुल आप कह लीजिए प्रोसेस ऑलमोस्ट रैप अप हो चुका है। दूसरी तरफ चाइना ने रास्ता खोल दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इंडिया क्या करेगा। देखिए, दुनिया इस वक्त प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रही है कि इंडिया किस तरीके से मालदीव्स का इशू संभालेगा। मैं देख रहा था कि एबीसी ने रिसेंटली एक आर्टिकल इस पर पब्लिश किया है कि इंडिया एक नेवल बेस बनाएगा मालदीव्स के करीब। ये ऑफ कोर्स आईएनएस जटायु के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड स्टडी आईक्यू पर कि आईएनएस जटायु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस इंडिया बनाएगा लक्षद्वीप टापू पर, जो बहुत ज़्यादा करीब होगा मालदीव्स के। और मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ,
सारी बैड न्यूज़ नहीं है, कुछ अच्छी न्यूज़ भी है। आईएनएस जटायु का जो मेन लोगो है, जो इंसिग्निया है, वो इन्होंने रिसेंटली रिलीज़ किया था। बहुत ही सुंदर है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएँगे, ये है आईएनएस जटायु का इंसिग्निया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगो है ये। आईएनएस जटायु जो हम बनाएँगे, एक्चुअली बन चुका है। मिनिकॉय आइलैंड में इसका जो इनॉग्रेशन है, वही करना बाकी है। मोस्ट प्रोबब्ली आने वाले कुछ समय में राजनाथ सिंह जी ये कर लेंगे। इस टापू पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मालदीव्स को चेक में रखने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं अब चाइना का क्या प्लान है। चाइना इस एग्रीमेंट के अंडर क्या किस टाइप की मिलिट्री असिस्टेंस भेजेगा मालदीव्स को, मालदीव्स इंडिया के प्रति कितना हॉस्टाइल होगा, इनकी क्या नीति होगी, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। इंडिया के सामने जो चैलेंज है ना, देखो, ये इंडिया की इमेज का भी है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने शायद अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर परहैप्स कहीं ना कहीं लाइफ में देखा होगा कि अगर एक इंडिविजुअल को कोई फिजिकली हार्म नहीं कर सकता, तो उसकी इमेज पर अटैक किया जाता है कि इसकी इमेज खराब कर दो। ऑफिस में काफ़ी बार होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी की इमेज खराब कर दी वगैरह। आज के समय में देख रहा हूँ मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, इनडायरेक्टली ये कह दिया था कि जी इंडिया बुली की तरह काम कर रहा है, हम बुली नहीं होंगे, हम छोटे हैं मगर हम बुली नहीं होंगे। और ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, ये भी इंडिया के बारे में अब ऐसे ही आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया को ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बहुत बड़ा एक वेपन पकड़ के इंडिया खड़ा है और कह रहा है कि नेबरहुड फर्स्ट, मगर इंडिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है अपने आसपास के पड़ोसी कंट्रीज़ की तरफ। ये बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है और आप देखोगे जो बुली वर्ड है ना, इन्होंने काफ़ी बार यूज़ किया है इस आर्टिकल में। नाउ ये क्लियरली देखो, इंडिया की जो इमेज है ना, ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस नैरेटिव को इंडिया प्रॉपरली काउंटर करे। अगर हम किसी कंट्री की हेल्प करते हैं, आप सोशल मीडिया पे और जगह आप उस पे चर्चा करिए। मैं तो पर्सनली वीडियो बनाऊँगा ही बनाऊँगा, और उसको मतलब 8, 9 लाख, 10 लाख के आसपास जितने भी व्यूज़ होते हैं, लोग देख लेंगे। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ करूँगा। बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये बात दुनिया तक पहुँचाएँ कि इंडिया नेबरहुड पॉलिसी के अंडर कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प कर चुका है और इन द फ्यूचर भी हम अपने नेबर्स की हेल्प करते रहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा रहना काफ़ी नहीं होता, आपको दिखाना भी होता है कि आप अच्छे हैं। तो दिस विल बी अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया एज वेल। सो जो ये मालदीव्स चाइना वाला इशू है, ये न्यूज़ में रहेगा। मैं इससे पहले भी आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बनाता आया हूँ। फ्यूचर में भी कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो यहाँ पर ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसने एक टाइम पर अपने देश में टोबैको सेल्स को बैन कर दिया था, मगर अब ये सोच रहे हैं कि रेवेन्यू में काफ़ी कमी आ रही है, टोबैको सेल्स वापस स्टार्ट कर देते हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ड, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में करिए इसका उत्तर। और यह है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।